बच्चों, सफल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास की बात नहीं करेंगे, आज हम लोग पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, ठीक है। आज आप देख रहे हैं पीछे मेरे क्या लगा हुआ है, अग्निपथ स्कीम में होने जा रहे कुछ खास बदलाव। जैसा कि आप अभी सुन रहे हैं, बहुत सुर्खियों में चल रहा है कि भाई अग्निवीर में बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। बदलाव तो जरूर होने वाला है, हाँ ये बात बोल सकते हैं कि भाई वापिस नहीं लिया जाएगा, लेकिन बदलाव आपको जरूर देखने को मिलेगा और ये बहुत जल्द मिलेगा। ये 2 से ढाई महीने के अंदर में आपको बदलाव दिखेगा। तो जो भी बच्चे रिटन एग्जाम की तैयारी करके और फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो अपना तैयारी पूरा जोर शोर से रखें, क्योंकि इसके चक्कर में आप मत रहो कि भाई बदलाव क्या होगा नहीं होगा। जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि ये चीज़ें कंफर्म है कि चेंजेस जरूर कुछ ना कुछ किया जाएगा। तो आज के जो सेशन है इसमें हम लोग यही बात करेंगे कि भाई गवर्नमेंट के हिसाब से क्या चीज़, मतलब ये जेडीयू एलजेपी के नेता जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या प्रपोजल दिया है कि भाई अग्निवीर में क्या क्या बदलाव लानी जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत महामंथन किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखा गया कि भाई अग्निपथ योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट। अब क्या अपडेट आया है, ये तो सारे यूट्यूब पे छाया हुआ है कि भाई बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है, लेकिन अपडेट क्या आने वाला है उसके बारे में देखिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि भारतीय सेना ने सेवा अवधि को 4 साल से बढ़ाकर, क्या बोल रहा है, 4 साल से बढ़ाकर 7 से 8 साल करने के लिए, यानी ये जो अपोजिशन में है वो ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आप वापस नहीं लेते हैं, तो वापस ले सकते हैं तो बेटर है, लेकिन अगर आप वापस नहीं लेते हैं तो कम से कम जो 4 साल का अग्निवीर का जो आपका क्राइटेरिया है उसको बढ़ाकर 7 से 8 साल कम से कम किया जाए, इसका सुझाव दिया गया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो भी टेक्निकल फील्ड में बच्चे जाते हैं, जैसे आर्मी टेक्निकल की वैकेंसी निकलती है, एयरफोर्स टेक्निकल की आती है, उनके लिए बोल रहा है कि अग्निवीरों के लिए आयु बढ़ाकर 23 साल किया जाए, क्योंकि इस पर भी बहुत, आपको पता है पिछले साल जब अग्निवीर लागू हुआ था तो इस पर भी बहुत सारे डिस्कशन हुआ था और बहुत सारे धरना हुए थे इसको लेकर के भाई एज को बढ़ाया जाए, ठीक है, क्योंकि 17.5 से 21 अभी एज है। तो ये कहा गया है कि भाई टेक्निकल वाले को ट्रेनिंग में ही बहुत सारा समय लग जाता है, तो उसको देखते हुए एज को जो है 17.5 से एटलीस्ट टेक्निकल फील्ड वाले को 23 साल तक किया जाए, ठीक है। ये चीजें हैं, ये कंफर्म है कि ये चीजें, इस पर डिस्कस अभी चल रहा है। अब हम बात करेंगे कि मेजर चेंजेस टू अग्निपथ स्कीम क्या क्या। तो भाई पहले आपका क्या था, अभी जो अग्निवीर चल रहा है उसमें क्या क्या प्रोसेस है। तो 4 साल का है, ये आपको पता है, 25% परमानेंट, ये भी आपको पता है, 17.5 से 21 साल का एज है, ये भी आपको पता है। इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे कि ये क्या चीज है, बात क्लियर। अब इस पर जो मंथन चल रहा है कि भाई जो 4 साल का जो अग्निवीर का प्रोग्राम है उसको कर दिया जाए कितने साल का, 7 से 8 साल का। ये अभी प्रपोजल रखा गया है, ये कब तक अप्लाई होगा, कब तक ये लागू होगा, इसके बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन होगा कुछ ना कुछ जरूर, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको जरूर आएगा, इसीलिए आप अपनी तैयारी में जुटे रहो, ठीक है। तो पहला टर्म्स एंड कंडीशन है कि भाई 4 साल का जो प्रपोजल है उसको क्या किया जाए, 7 से 8 साल का किया जाए। दूसरा प्रपोजल सुनिए क्या है कि भाई 25% अग्निवीर को 4 साल के बाद परमानेंट किया जाता, ठीक है। अभी तक यही है कि 25% अग्निवीर परमानेंट होंगे और 75% को आपको जो भी अमाउंट है 11.7 लाख रुपीज के आसपास वो आपको दे करके वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी आप एक सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, फिर स्टेट गवर्नमेंट में आपका एग्जाम होगा, जैसे आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट का आपका पुलिस का एग्जाम होगा, आपको उसमें कुछ ना कुछ छूट मिलेगा, यही प्रोसेस है। तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई 25% को जो है बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, 60 to 70% किया जाए। अभी ये सिर्फ प्रपोजल है, अब इस पर क्या फाइनल हो सकता है, जब फाइनल हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को इसका एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा इसके बारे में, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया कि भाई एज के बारे में भी बहुत महामंथन चल रहा है कि 17.5 से 21 साल का एज था, लेकिन अब जो एज किया जाए वो 17.5 से 23 किया जाए, किसके लिए, स्पेशल टेक्निकल फील्ड के लिए। यानी जैसे आर्मी टेक्निकल के बच्चे जाते हैं तो आपको भी अच्छे से पता है कि टेक्निकल का ट्रेनिंग ही बहुत टफ होता है, तो उसको देखते हुए ये बोला जा रहा है कि भाई आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, अग्निवीर जिसमें भी लगा हुआ है उसमें जो भी टेक्निकल फील्ड के बच्चे हैं उनका कम से कम एज जो है वो 17.5 से 23 किया जाए, बाकी का 21 चलेगा, पहले भी वही था 21 था, लेकिन ये बोल रहा है कि भाई 23 साल तक टेक्निकल फील्ड को किया जाए। अब ये होता है कि जो भी अग्निवीर शहीद होते हैं, ठीक है, तो अभी ये क्या था कि भाई कुछ होते हैं तो उनको कुछ मिलता नहीं है, अभी तक का यही प्रोसेस था, लेकिन अब बोल रहा है कि अगर अग्निवीर शहीद होते हैं तो उनके फैमिली वाले को भी अलाउंसेस मिलना चाहिए, जो कि एक एमएलए एमपी को मिलता है, ठीक है। अभी तक जो मिलता हुआ आ रहा है कि भाई अगर कोई अग्निवीर शहीद हो गया तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, उनके फैमिली वाले को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि भाई अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उनको कुछ ना कुछ जो है अलाउंसेस, जो कि गवर्नमेंट का
टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से अनाउंसेस उनको मिलना चाहिए, जो कि एक नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का होता है, स्पेशली डिफेंस की बात किया जाए तो ये सब चेंजेज हैं जो कि पहले ये था, आज के डेट में इस पर प्रपोजल दिया गया है। अब ये देखना है कि वह कब तक ये इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन ये कंफर्म है कि वापस लिया जाए चाहे नहीं लिया जाए अग्निपथ योजना, लेकिन ये कंफर्म है कि कुछ ना कुछ आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसीलिए जो भी हमारे बच्चे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने भी रिटन एग्जाम का क्लियर किया है, वो फिजिकल की तैयारी प्रॉपर तरीके से करते रहे। इन सब राजनीति के चक्कर में आप लोग मत पड़ो। जो भी होगा 4 साल का होगा, 6 साल का होगा, 7 साल का होगा, जो भी होगा आपके हित के लिए ही होगा। आप अपना मेहनत करते रहें ताकि अपना जो आपका सपना है, जो भी वर्दी लगाने का सपना है, देश के लिए सेवा करने का सपना है, वो आपका साकार हो सके। ठीक है, जय हिंद।